हेलो दोस्त। जैसा कि जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट फिर से आ चुका है और इस बार रिटेन में आ चुका है, यानी लिखित रूप में आ चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुई है और मैं डिले हूँ उसमें थोड़ा 2 3 4 घंटे 5 घंटे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ जानकारी मिल रही है जो डिटेल से कि स्टेज बाई कैंडिडेट लिस्ट दे दिया गया है। इससे तो निकल रहा है कि सभी बोर्डों में होगा तगड़ा कंपटीशन। अब मेहनत की ज़रूरत है। कभी हम कहा करते थे और आपने भी सुना होगा, जब आपने आरआरबी के फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो हर चैनल पे एक ही चीज़ बताया जाता है, इस आरआरबी से भर दो, यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा। इस आधार पे कि वहाँ लोग अप्लाई नहीं करते जॉब के लिए, कम करते हैं, और कम करते हैं कुछ पढ़े कम होते हैं, मतलब कंपटीशन में इंटरेस्टेड कम होते हैं पढ़ने के, मतलब एक सेंस में बोले कंपटीशन की जॉब की तैयारी से। लेकिन यहाँ पे स्टेज वाइज लिस्ट में तो हमें कुछ और ही दिख रही है। तो सबसे पहले हम उस लिखित रिटर्न के बारे में जानते हैं जो किसी ने आपको दिया नहीं होगा, तो चलिए वो मैं पहले देख कर लेता हूँ। तो फर्स्ट आपका सीबीटी मिनिस्ट्रियल पोस्ट का होना है, क्लियर है आपको। दूसरा आपका एनटीपीसी का होना है जिसका डेट 28 दिसंबर से मार्च 21 तक चलेगा। उसके बाद अगला थर्ड होगा जो आपका ग्रुप डी का होगा, वो आपका जून इन तक चलेगा, अप्रैल 20 से शुरुआत होकर टेंटेटिव है, इसका डेट नहीं है क्योंकि अभी एनटीपीसी ख़त्म होगा तभी ये होगा। एक और अपडेट इसी में है कि सबको अपना स्टेट बाई ही एग्ज़ाम देने की रेलवे तैयारी कर रहा है। कितना सक्सेस होगा वो अभी बाद में अभी डिटेल में आएगा, लेकिन बोला गया है कि एग्ज़ाम आपको आपके सिटी में ही आसपास में दिया जाए, यानी अपने स्टेट में ही दिया जाए। देख लीजिएगा यहाँ लिखा हुआ होगा यहाँ पे। अब मैं इस हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे आपका, एफर्ट आर बीइंग मेड टू आरआरबी टू इंश्योर फॉर दी पॉसिबल फॉर कैंडिडेट एकमेंडेशन टू आवन स्टेट। बस हमें इतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। अपने राज्य में उनको पेपर देने के लिए मिल जाए आवन स्टेट, दे जर्नी कम करना पड़े बस। 800 फीमेल पीबीडी कैंडिडेट वगैरह के लिए अलग अलग की व्यवस्था किया जा गया है, यानी इनके लिए तो और ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है। देयर एग्जाम सेंटर बाय अंडरटेकिंग ओवरनाइट जर्नी फीमेल एंड पीडब्ल्यू का डी कैंडिडेट को स्पेशल दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसा भी न्यूज आ रहा है कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनको भी ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है। हालांकि कितना सक्सेस होगा हमने देखा नहीं है कभी कि ये सक्सेस हुआ है। हालांकि चलिए, रेलवे अगर वैसा कर दे तो बहुत बड़ी बात होगा, क्योंकि उसके लिए 2 3 चीज़ें हैं कि हर स्टेट में उतनी कंप्यूटर की व्यवस्था ऑनलाइन की नहीं है। कई जगह लोग अप्लाई ज़्यादा करते हैं, वहाँ कंप्यूटर कम है। कई जगह कंप्यूटर है तो वहाँ कैंडिडेट कम है, इसलिए एग्ज़ाम सेंटर इधर उधर जाया जाता है। फिर भी कहता है कि अगर इधर से उधर जाना पड़ेगा तो पॉसिबल तो हमें लग ही रहा है कि इंटर अवेस्ट मूवमेंट होगा ही होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम पूरी तरह से नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कम से कम किया जाएगा, जो ट्रेन के द्वारा कैटर किया जाएगा, जो आपका फिजिबल जो होगा उसके अनुसार से। अब इसमें एक चीज़ तीसरी बात जो आने वाली थी हमारी कोविड हाइटलाइन वगैरह वगैरह, उसको हम छोड़ दें तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे जहाँ पे कंपटीशन का एक क्लियर पिक्चर दिख रहा है। ये आपका लिया हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस की एनटीपीसी कैटेगरी के, जो 28 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इसमें हमने पहला पैटर्न देखा, मैं बोला आपको कि बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। हम अभी तक जानते थे कि साउथ के लोग इस वैकेंसी में कम पार्टिसिपेट करते हैं, कम मतलब इंटरेस्ट कम लेते हैं। इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है एनटीपीसी में। अगर बात करें तमिलनाडु जैसे जगहों में, तो तमिलनाडु में भी 6,21,000 लोगों ने अप्लाई किया है। तेलंगाना में बात करें तो 3,35,000। अगर आप कर्नाटका में भी देखेंगे तो 2,87,000, और केरला में तो देखिए 4,59,000 लोगों ने अप्लाई किया है। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग, जो हम साउथ की जानते थे जहाँ पे कम कंपटीशन होता था, वहाँ भी अच्छी खासी लोगों ने अप्लाई कर रखा है। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरे की जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई किए हैं कहाँ से, तो आपका उत्तर प्रदेश में 2,60,742 कैंडिडेट, अब 25,60,742 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। दूसरे नंबर पे बिहार है जहाँ से
15,62,000 लोगों ने अप्लाई किया है। तीसरे नंबर पे राजस्थान के करीब करीब है। अगर डाटा मैं सही पढ़ पा रहा हूँ तो हो सकता है कोई स्टेट एरर से छूट जाए। यानी 3 मेजर स्टेट है। उसके बाद आप चौथे नंबर पे देखेंगे तो चौथे नंबर पे आपको कौन सा दिखेगा? चौथे नंबर पे आप देखें तो चौथे नंबर पे हो सकता है वेस्ट बंगाल हो या झारखंड हो सकता है। झारखंड भी अच्छे खासे लोग अप्लाई करते हैं। तो झारखंड नहीं, झारखंड तो कम है, 4 लाख के आसपास है। यानी उसके बाद हरियाणा भी कैंडिडेटों ने खूब अप्लाई किया है, 5,77,000 ने। यानी कोई सी भी आरआरबी में आप देखेंगे, क्योंकि सब लोग अपने स्टेट वाले आरआरबी नहीं भरते हैं। ध्यान रहे, आरआरबी का चयन कैंडिडेट अपने राज्य में नहीं करता है और ये लिस्ट क्या है? स्टेट वाई है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये आरआरबी से तुलना नहीं करने लगे, ये दूसरे स्टेट में भी भर सकते हैं। फिर भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैंडिडेटों की संख्या के अनुसार से देखें तो सभी अलग अलग राज्यों में लोगों ने अप्लाई किया है। यानी कंपटीशन अच्छी खासी है। और एक चीज़ तो मैं छूट ही गया, महाराष्ट्र में जो मुंबई बोर्ड कहते थे सबसे सुरक्षित है, यहाँ 760 है। मध्य प्रदेश में 760 है। यानी तमिलनाडु से ऊपर तीसरे चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र है। यानी पहले नंबर पे देखेंगे तो आपका यूपी आ जाएगा, दूसरे नंबर पे बिहार आ जाएगा, तीसरे नंबर पे राजस्थान, चौथे नंबर पे अगर देखें तो आपका एमपी, मध्य प्रदेश और 5वें नंबर पे देखें तो महाराष्ट्र। ये ऐसा सीक्वेंस बन गया है। उसके बाद छठे नंबर पे देखेंगे तो तमिलनाडु आ जाएगा, 7वें नंबर पे, ऐसे ऐसे। लेकिन यहाँ पे इसका कहने का मतलब एक ही है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो थोड़ा सा मेहनत अब बढ़ा लें। क्योंकि कई लोगों ने फ्री माइंड सेचुरेटेड होकर किया था कि मैंने बोर्ड सेलेक्ट कर लिया है, वो बोर्ड ईजी है। तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई सा बोर्ड ज़्यादा ईजी होगा। कुछ बोर्डों को छोड़ दे, लेकिन मैक्सिमम में सब जगह लोगों ने अप्लाई किया है। इस वैकेंसी से तो यही दिखता है कि मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए। और 28 तारीख आपका अब फिक्स हो गया है। इसको अब मूवमेंट होने की चांसेस बहुत कम है। थैंक यू, धन्यवाद।